महाशिवरात्रि को आंसी के बालाजी धाम में बड़ा चमत्कार होने वाला है। भी सबकी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है और यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार भी होंगे। कि जो महाराज जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। कि जो कोई भी भक्त 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। कि जो कोई भक्त शिवरात्रि को 4 पैर से अनुष्ठान करेगा निश्चित ही उसके मन की कामना की पूर्ति होगी। ये शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पार्थिव शिवलिंग महात्म्य में लिखा हुआ है। तो हांसी के दरबार में ये शिवरात्रि को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 11 अगस्त श्रावण शिवरात्रि 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव बोले तो मिट्टी, जो भगवान राम ने त्रेता युग में रावण को मारने से पहले रामेश्वरम में जाकर के बालू का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की और फिर रावण के ऊपर चढ़ाई की थी। क्योंकि रावण महान शिव भक्त था, तो शिव भक्त को मारने के लिए शिव की परमिशन आवश्यक थी। क्योंकि रावण ने घोर तपस्या की। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है, चित्र की पूजा नहीं है। रावण के चरित्र में खोट है, इसलिए हमने रावण के मंदिर नहीं बनाए। रावण विद्यावान था, उसके मंत्र हमने मान लिए। शिव तांडव स्तोत्र जो रावण ने लिखा, रावण संहिता मान ली, लेकिन रावण के चरित्र को हमने नहीं मानना, उसकी विद्या को मान लिया। तो रावण को मारने से पहले भगवान शिव की परमिशन ली। भगवान राम ने रामेश्वर में बालू का शिवलिंग बनाया। पार्थिव शिवलिंग का महात्म्य शिव महापुराण में लिखा हुआ है। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग। मुझे लगता है कि आज तक हरियाणा में इतना बड़ा महा अनुष्ठान, महापूजा मैंने सुना है यहाँ पर बालाजी धाम आंसी में आने पर, महाशिवरात्रि पर आने पर सबकी मनोकामना पूरी होगी। बड़े से बड़े जो रोगी हैं, जो हॉस्पिटल में दुखी हो रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो अपने दुख दर्द है वो दूर कर सकते हैं यहाँ पर। जी 100%। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णन आया कि सूत ऋषि, सोनकादि ऋषि आपस में वर्णन कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप करें जैसे आप और हम कर रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद में संगम के किनारे। तो ऋषिवर, एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से पूछा कि ऋषिवर कली काल आएगा, कलयुग आएगा, लोग बाग भ्रमित हो जाएंगे, भक्ति से विमुख हो जाएंगे, इन चीजों को मानेंगे नहीं, आयु छोटी होगी, रोग से, कर्ज से, दोष से पीड़ित रहेंगे। तो ऐसे में उनके लिए कल्याणकारी पाठ पूजा बताएं कि जिसको करते ही शीघ्र अतिशीघ्र। अलग अलग रोग के यहाँ पर अलग अलग पूजा पाठ की जाएगी क्या महाशिवरात्रि के दिन? जी कि ऋषिवर की ऐसी कोई पूजा बताओ जिसको करने से तत्काल लाभ मिले। तो ऋषियों ने कहा कि केवल एक रात, शिवरात्रि की रात में जो पार्थिव शिवलिंग बना करके रोगी मरीज है तो कुशा के जल से, बोले तो अमरवेल के रस से, आप खूब डॉक्टरों के पास गए, ऑपरेशन भी करवा लिए, पेशेंट करा मैं भी ठीक नहीं हूँ, तो एक बार भगवान शिव की शरण में आकर के वो अभिषेक करें। खूब जूतियां रगड़ ली, 42 साल 45 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहे। बहुत आते हैं मेरे पास, कहते हैं हरियाणा में लड़कियां कम है, लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही। आपने मेरे मन की बात छीन ली, बड़े चमत्कारी। लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही, मैं मजाक नहीं कर रहा। तलाक हो गए तो दोबारा बात नहीं बन रही, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो पुत्र नहीं हो रहे। कोई भी इच्छा हो पुत्र प्राप्ति के लिए घी से करें, धंधे के लिए, उन्नति के लिए, धन के लिए गन्ने के रस से करें, शत्रु हावी हो गए, उच्चाटन होगा, घर में नेगेटिविटी होगी तो सरसों के तेल से करें। विधि अलग अलग है। नहीं, जैसे कोई दुकानदारी करता है जी, बिजनेस करता है, 1 महीने बढ़िया काम चलता है, 2 महीने डाउन चलता है, इसका भी कोई उपाय हो पाएगा क्या जी? 100%। यदि कपड़े की दुकान है तो मीठे दूध से करें। अच्छा। और दुकान चल रही है और काम बढ़े तो गन्ने के रस से करें। अच्छा। तो इसका मतलब महाशिवरात्रि की रात को पूरी रात तब तपस्या होगी और भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा और सभी की मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल, एक रात श्रावण शिवरात्रि 4 पहर बताया गया है। और जो भक्त में देख रहे हैं, ये मैं नहीं, आप गूगल कर लीजिए, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण पार्थिव शिवलिंग महात्म्य में वर्णन आया है कि जो कोई भी भक्त मिट्टी के शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूरी रात 4 पैर का अनुष्ठान करता है, निश्चित ही भगवान शिव उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। 11 अगस्त को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से श्री बालाजी धाम आंसी में महाअनुष्ठान होने जा रहा है। पूरी जानकारी धाम कार्यालय में फोन करें, सूचना लें, विधिवत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, आए, सामान यही मिलेगा। घी चढ़ाना है पूरी रात तो घी भी यही मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाना, गन्ने का रस भी यही मिलेगा, अन्य पूजन सामग्री भी मिलेगी। दिन में यज्ञ होगा और रात में अनुष्ठान होगा। तो भाई कई लोग ऐसे भी आए हुए हैं जी, सिरसा से भी कई लोग ऐसे आए हैं, कभी हम तो देखने आए हैं भी क्या है, उनको भी दिखा दो, कोई चमत्कार जादू दिखा दो। नहीं देखो, देखना हम विद्यालय में देखने नहीं जाते, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी दोनों विद्यालय में गए। ताऊजी हेडमास्टर बने और पापा नहीं बने कुछ भी, क्योंकि पापा जी देखने गए थे, जोड़ में नहाते थे। अच्छा। विद्यालय में जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, वो फेल होके घर आ गए और ताऊजी गए और वास्तव में विद्या अध्ययन करके हेडमास्टर बने। तो देखने आओगे तो देख
देखने का फल मिलेगा। अच्छा। और काम करवाने आओगे तो काम किसी। तो आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि की रात को पूरी रात तप तपस्या चलेगी और उसके बाद में सभी लोगों की मनोकामना यहाँ पर बालाजी आंसी धाम में पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े दुखी लोग हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, बीमारी से ग्रसित है, वो पूरी रात तप तपस्या में शामिल हो सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।